जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्कॉर्पियो एंड डीजल में कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। वेल, बिफोर वी प्रोसीड, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट वैल्यू मीन्स। जैसा कि हम जानते हैं, स्कॉर्पियो एन में 5 ही बेसिक मॉडल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल Z2, Z4, Z6, Z8 एंड Z8L। लेकिन इन्हीं मॉडल्स के साथ जब हम फ्यूल टाइप लाइक पेट्रोल, डीजल, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव और हर प्राइस ब्रैकेट के कस्टमर को टारगेट करने का कंपनी का ऑब्जेक्टिव, इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो हमें स्कॉर्पियो एन में ही टोटल 25 वेरिएंट मिल जाते हैं। इन 25 वेरिएंट्स में 9 तो पेट्रोल वेरिएंट्स है, जिसमें 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते हैं और 4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। बाकी के 16 वेरिएंट्स डीजल इंजन के साथ आते हैं, जिनमें 9 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 7 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। इन्हीं 16 डीजल वेरिएंट्स में 11 वेरिएंट्स तो 2 व्हील ड्राइव के साथ आते हैं और बाकी के 5 4 व्हील ड्राइव के साथ आते हैं। तो ये टोटल 25 वेरिएंट्स कंपेयर करना और उसमें से कोई फ्रूटफुल आउटपुट निकलना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हम सबसे पहले जो 9 वेरिएंट्स है पेट्रोल के, जिसमें 5 मैनुअल और 4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, इनको कुछ देर के लिए स्किप कर देते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स में सिवाय कुछ गिने चुने चेंजेस के और फ्यूल टाइप के अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं है। सो वी विल सी दोज थिंग्स एट द लास्ट। जो 6 क्रीम वेरिएंट्स है, जिसको हम Z8L कहते हैं, जो कि Z8 इनका टॉप एंड वेरिएंट है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये क्रीम वेरिएंट को एक कंक्लूजन के साथ रेस से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि एनीवेज इन वेरिएंट्स का कोई भी कंपैरिजन बाकी के वेरिएंट्स के साथ नहीं हो सकता है। तो ये जो Z8L लक्सरी पैक के साथ जो 6 वेरिएंट्स आते हैं, इसमें आपको सब टाइप के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। लाइक इट इज अवेलेबल इन 7 सीट एंड 6 सीट्स कॉन्फ़िगरेशन। 2 व्हील ड्राइव में भी आता है, 4 व्हील ड्राइव में भी आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो ट्रांसमिशन के साथ भी ये Z8L के वेरिएंट्स आते हैं। तो बाकी के 10 वेरिएंट्स को हम फर्दर जाके और कैटेगराइज करेंगे और उनमें से देखेंगे कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। चलिए हम सबसे पहले Z8 लग्जरी पैक को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। सो एज वी नो, Z8L ये Z8 वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसमें सारे Z8 के फीचर्स आएंगे, प्लस इसमें 5 एडिशनल फीचर्स आते हैं। सो लेट्स चेक देम वन बाय वन। सो द फर्स्ट फीचर इज ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन। ये कमाल का फीचर है। इसमें कैमराज और सेंसर्स का यूज करके आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखा जाता है। इसके अंदर एक एल्गोरिथम होता है, वो डिसाइड करता है कि क्या आपको नींद आ रही है। अगर ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपको नींद आ रही है, तो ये एक ऑडियो अलर्ट जारी करता है, जो काफी अच्छा होता है जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे व्हीकल को चला रहे हो। नेक्स्ट फीचर इज सोनी ऑडियो सिस्टम। सो इसमें 12 स्पीकर के साथ सब वूफर भी आता है, तो म्यूजिक लवर के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। इसके बाद के जितने भी फीचर्स है, मुझे पता नहीं ये Z8L में डालने लायक इसमें महिंद्रा ने क्या आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग तो मेरे हिसाब से आपके Z4 वेरिएंट के बाद में सभी वेरिएंट में होना चाहिए था। एनीवेज, इट्स अप टू महिंद्रा। नेक्स्ट वन इज 6 वे ड्राइवर पावर सीट्स। तो इसमें आप सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे और रिक्लाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस आप कर सकते हो। तो एक बढ़िया फीचर है कन्वीनियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द लास्ट फीचर इज रियर एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा। अगेन एज ए सेड, इसमें Z8L वाला क्या है मुझे पता नहीं, ये अगेन Z4 से ही आगे कंटिन्यू होना चाहिए था। बट एनीवेज, दीज आर द फीचर्स दैट एडिशनली यू विल गेट ऑन टॉप ऑफ Z8 वेरिएंट। Z8L में दोनों टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं, लेकिन 6 सीट अरेंजमेंट आपको ओनली 2 व्हील ड्राइव में मिलेगा, वेयर है 7 सीट अरेंजमेंट आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगा। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा रहता है 7 सीट अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि भले ही 6 सीट में आपको एक कैप्टन सीट वाला फीलिंग जरूर मिलेगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर कोई एक एडिशनल पैसेंजर आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके गाड़ी में 7th पैसेंजर इज नॉट वेलकम। सो हमेशा ज्यादा सीट गाड़ी में रहना कभी भी अच्छी बात होती है। सो इट्स अगेन माई पर्सनल प्रेफरेंस टू हैव 7 सीट अरेंजमेंट। तो भाई ये Z8L वर्जन रिच एंड एफ्लुएंट पीपल्स के लिए बना है, जहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो शायद ही ऐसा वीडियो देखते होंगे। ये जस्ट व्हीकल देखते हैं, अच्छी लगी तो बोल देते हैं कि भाई एक गाड़ी पैक कर देना। या फिर ये लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्च्यूनर खरीदने जा रहे हैं, बीच में उनको पता चलता है कि यार एक फॉर्च्यूनर की प्राइस में 2 स्कॉर्पियो एंड Z8L आ जाती है, तो वहीं से फोन लगाएंगे डीलरशिप को और बोलेंगे कि भाई 2 गाड़ियां पैक करके घर पे भेज देना। तो इन शॉर्ट, जहाँ पे मनी की कोई वैल्यू ही नहीं है,
वहाँ पे वैल्यू फॉर मनी का क्वेश्चन ही नहीं आता है। इसीलिए इस वेरिएंट को हम VFN की रेस से बाहर रखते हैं। दिस वेरिएंट इज प्योरली फॉर द रिच एंड एफ्लुएंट पीपल्स। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन लोगों के मन में भी दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं इसमें से 2 व्हील ड्राइव लूँ या फिर 4 व्हील ड्राइव लूँ? और दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं इसका मैनुअल ट्रांसमिशन लूँ या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लूँ? तो लेट्स क्विकली हैव दीज क्वेश्चंस आंसर्ड। फर्स्ट वन इज विच वन टू बाय, 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव? भाई मेरे हिसाब से 4 व्हील ड्राइव तभी खरीदना चाहिए जब आप एक्सट्रीमली बैड रोड कंडीशंस में गाड़ी चलाते हो, फॉर एग्जांपल स्नो, मड, सैंड एंड ऑल अदर थिंग्स। या फिर आप ये व्हीकल मेनली ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हो, इट्स जस्ट लाइक अ बॉयज टॉय फॉर यू। इन दैट केस गो फॉर 4 व्हील ड्राइव। अदरवाइज 2 व्हील ड्राइव यानी रियर व्हील ड्राइव को आपको खरीदना चाहिए। ये व्हीकल आप अच्छे से बुरे रोड कंडीशन में भी चला सकते हो, ओकेशनल ऑफ रोड कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये आपका कॉस्ट भी सेव करेगा और इससे आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहिए या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहिए? सो यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको गियर शिफ्ट का कंट्रोल अपने हाथ में रखना अच्छा लगता है, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ड्राइविंग। तो बहुत सारे लोगों को ये गियर शिफ्टिंग अच्छा लगता है। पर्सनली आई लाइक मैनुअल ट्रांसमिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में देखोगे तो इसका इंजन कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेस पावरफुल आता है देन दैट ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और ऑब्वियसली मैनुअल ट्रांसमिशन में आपका कॉस्ट भी सेव होता है और गुड माइलेज भी मिलता है। वेयर एज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गियर्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से इस चीज को देखा जाए तो वो झंझट भी आपके पास नहीं है। व्हीकल विल टेक केयर ऑफ शिफ्टिंग द गियर्स ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन। सेकंड पॉइंट इज, एज आई सेड, इसका इंजन थोड़ा सा कंपेरेटिवली मोर पावरफुल होता है देन दैट ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको तभी रिकमेंड करूंगा जब आपकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा टाइट ट्रैफिक कंडीशन में चलती है। ZATL खरीदने वाले लोग तो ड्राइवर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, सो इट हार्डली मैटर्स फॉर देम वेदर दे शुड गो फॉर अ मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस मैनुअल ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि ये गाड़ी ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड है। यू विल हैव दैट ऑल फन ऑफ पावरफुल इंजन एंड द रोड प्रेजेंस। सो टू हैव ऑल दोस थिंग्स यू शुड गो फॉर अ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो रिमेनिंग 10 वेरिएंट्स गाड़ी के 4 मॉडल्स में कैटेगराइज हो जाते हैं, Z2, Z4, Z6 एंड Z8। सो लेट्स सी द कॉमन फीचर्स विच आर अवेलेबल थ्रू आउट दिस मॉडल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका हाइट, विड्थ, लेंथ एंड व्हील बेस का डायमेंशन दिया है। इन शॉर्ट, इन डायमेंशन की वजह से आपकी गाड़ी फॉर्च्यूनर को टक्कर देने लायक रोड प्रेजेंस बना लेती है। सो दैट्स व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम इट्स हाइट, विड्थ, लेंथ एंड व्हील बेस नंबर्स। इस गाड़ी में आने वाले सस्पेंशंस की इस वजह से गाड़ी काफी वेल प्लांटेड रहती है और इसमें बम्पी ड्राइव का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें पेंटालिंग सस्पेंशन भी है। इसके अलावा चारों चक्कों में डिस्क ब्रेक आता है। फ्यूल कैपेसिटी 57 लीटर्स की है और डुअल बैरल MFR हेडलैम्प्स भी आते हैं। टॉप एंड में प्रोजेक्टर आता है। गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से ABS, CBD, फ्रंट एयर बैग्स तो अभी कंपलसरी हो गया है। इसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स माउंट और इंजन स्टार्ट स्टॉप भी आता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विथ USB भी आता है। टच स्क्रीन किसी मॉडल में छोटा, किसी मॉडल में बड़ा आता है। पावर विंडोज, टम्बल सीट, रूफ लैम्प, फ्रंट ग्रिल, स्किड प्लेट्स, LED टर्न इंडिकेटर्स एंड LED टेल लैम्प्स सभी व्हीकल्स में आते हैं। इसमें जो नेक्स्ट जेन बॉडी ऑन फ्रेम का यूज किया है, ये प्रीवियस स्कॉर्पियो क्लासिक से एडवांस्ड है, इसीलिए ये व्हीकल काफी स्टेबल और रोबोस्ट बनती है। लास्ट वन इज द रियर व्हील ड्राइव एंड R17 स्टील व्हील्स। तो ये सभी वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं। सो टोटल 23 फीचर्स है जो आपको सभी व्हीकल्स में मिलने ही है, भले ही आप इसका Z2 वेरिएंट खरीदिए। सो लेट्स गिव 23 पॉइंट्स टू ऑल दीज 4 मॉडल्स। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि डिसीजन मेकर नहीं है लेकिन गुड टू हैव है। अगर ये फीचर्स आपके गाड़ी में नहीं है तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड हिल डिसेंट कंट्रोल। तो ये कंट्रोल्स जनरली ऑटोमेटिक के साथ आते हैं और ये उनके लिए हेल्पफुल है जिनको हाफ क्लच का टेक्निक नहीं आता है। डुअल जोन FATC, ये एक ऐसा AC का फीचर है जो रेयरली यूज होता है। एड्रानॉक्स कनेक्ट, अलेक्सा इनबिल्ट एंड W3W। सो ये वो फीचर्स है जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन फीस 1 साल के बाद में देनी पड़ेगी। एड्रानॉक्स कनेक्ट की वजह से आपको कनेक्टेड कार के फीचर्स मिल जाते हैं। अलेक्सा बिल्ट इन के थ्रू आप कुछ चीजें वॉइस कमांड के थ्रू अपने गाड़ी से करवा सकते हो। नेक्स्ट इज क्लस्टर मोनोक्रोम एंड कलर TFT। सो इट हार्डली मैटर्स यार, आपका कलरफुल है या फिर मोनोक्रोम है क्लस्टर, इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। इनबिल्ट नेविगेशन, दिस इज अगेन अ गुड टू हैव फीचर, बट अगर आपके गाड़ी में ये नहीं है तो भी आप आपके मोबाइल फोन से ये फीचर की वैल्यू को जनरेट कर सकते हो।
रियर कैमरा अगेन दिस इज गुड टू हैव, आप आफ्टर मार्केट भी इसकी फिटिंग कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज टाइप सी पोर्ट इन सेकंड रो। सो अभी मोस्टली सभी मोबाइल्स टाइप सी वाले बन गए हैं, सो इट्स ओके इफ यू हैव दिस टाइप सी इन योर सेकंड रो टू चार्ज योर मोबाइल्स। रिच कॉफ़ी ब्लैक लेदरेट इंटीरियर्स, तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है, बट एनीवेज ये Z8 में आता है। आप आफ्टर मार्केट फिटिंग से भी ये चीज़ अचीव कर सकते हो। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग एंड गियर शिफ्ट लेवर, सो ये भी अगेन Z8 में ही आता है, बट आप ये आफ्टर मार्केट भी फिट कर सकते हो। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, अगेन दिस इज Z8 थिंग। जनरली मैं ये फीचर को उतना लाइक नहीं करता हूँ। पावर विंडोज तो सभी मॉडल में आते हैं, लेकिन विथ एंटी पिंच ड्राइवर साइड आपको Z4 और Z6 में आएंगे, एंड एंटी पिंच विथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ये फंक्शनलिटी आपको Z8 एंड Z8L में आ जाएगी। तो इन शॉर्ट, अगर आपका विंडो ऊपर रोल अप हो रहा है और बीच में अगर आपका हाथ या कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली रोल अप होना बंद हो जाता है। सो ये एक फीचर है। इलेक्ट्रिक एडजस्ट ORVM, ये आपको Z4 और Z6 में आ जाता है, लेकिन विथ पावर फोल्ड ये आपको Z8 में आएगा। ऑटो हेडलैम्प एंड ऑटो वाइपर, अगेन अ यूजलेस थिंग, गुड टू हैव, नॉट अ मैंडेटरी थिंग, ये भी आपको Z8 में ही आएगी। रीडिंग लैम्प फॉर थर्ड रो बोथ साइड्स, ये चीज़ आपको Z8 में आएगी। मुझे पता नहीं जब आप स्कॉर्पियो N में बैठोगे तो कितने देर किताब पढ़ने वाले हो, बिकॉज यू विल बी मोर इंटरेस्टेड इन एंजॉइंग दिस ड्राइविंग कंफर्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ दिस व्हीकल, बट एनीवेज दिस इज नॉट अ डिसीजन मेकर। इन अनदर यूजलेस फीचर सनरूफ, ये Z6 एंड Z8 में आता है। अदर फीचर्स लाइक फ्रंट ग्रिले, स्काई रैक, स्किड प्लेट्स, इनके कलर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये ब्लैक हो, सिल्वर हो या क्रोम में हो, क्योंकि आप ये आफ्टर मार्केट भी कभी भी चेंज कर सकते हो। स्टिंग लाइक LED DRL, ये काफ़ी अच्छी चीज़ दिखती है बाहर से, बट अगेन ये Z8 में ही आती है। LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, LED प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स एंड LED सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको Z8 में ही आती है। Z8 के नीचे वेरिएंट्स में आपको फॉग लैम्प भी नहीं आता है और ये प्रोजेक्टर लैम्प भी नहीं आता है। सम स्टाइलिंग एलिमेंट लाइक सिग्नेचर मेटालिक स्कॉर्पियो टेल एलिमेंट, या ऐसा बिच्छू के पूंछ के जैसा ये चीज दिखता है, काफी अच्छा दिखता है। और दूसरा एक क्रोम डोर हैंडल, ये भी Z8 में ही आता है। नेक्स्ट वन इज ड्राइव मोड, इसमें जिप जैप जूम आता है। ये चीज आपको Z6 के ऊपर मिलना चालू हो जाता है, सो ये Z6 और Z8 में भी अवेलेबल है। और रियर स्पॉइलर, ये चीज आपको Z4, Z6 और Z8 में भी अवेलेबल हो जाती है। इन दोनों को भी मैंने नॉन इसेंशियल या फिर नॉट अ डिसीजन मेकर कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। सो गाइज, अभी तक हमने कॉमन फीचर्स और गुड टू हैव या फिर नॉट अ डिसीजन मेकर्स पॉइंट की लिस्ट देख ली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द की फीचर्स विच अकॉर्डिंग टू मी आर डिसीजन मेकर्स। सो लेट्स चेक देम वन बाय वन। साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, सो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स अभी सभी व्हीकल्स को एटलीस्ट फ्रंट की तो 2 एयरबैग्स देनी ही है, इसलिए फ्रंट एयरबैग्स आपको Z2, Z4 और Z6 में मिल जाएगी, लेकिन फ्रंट साइड एंड कर्टन एयरबैग्स आपको Z8 एंड अबव मिलेगी। TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आपको टायर प्रेशर भी बताता है और टायर टेम्परेचर भी बताता है। बहुत ही अच्छी चीज एंड मस्ट टू हैव, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको Z8 एंड अबव मिलेगी। स्ट्रेंज। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, पता नहीं महिंद्रा ने ये ऐसा ऑड कॉम्बिनेशन क्यों रखा है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आपको पेट्रोल के Z2 वेरिएंट से ही अवेलेबल हो जाता है, वेयर एज फॉर डीजल वेरिएंट आपको Z6 एंड अबव वेरिएंट्स खरीदना होगा। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आपको Z4 में भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा इंजन वाला वेरिएंट खरीदना होगा, जैसे कि डीजल 128 किलोवाट वाला इंजन आपको खरीदना होगा। तो अल्टीमेटली यू आर पेइंग मोर टू गेट दिस फीचर। मैंने इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दोनों भी वेरिएंट्स चला के देखे। ट्रस्ट मी गाइस, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी स्मूथ है। आप इवन आपकी जस्ट 2 उंगलियों से पूरी गाड़ी को स्टीयर कर सकते हो। वेयर एज जहाँ पे हम हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की बात करते तो ऐसा नहीं है यार कि अगर आप हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाली कोई गाड़ी खरीदोगे तो आपको ट्रक की फीलिंग आएगी। इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग उतना ही मैनुअल एफर्ट डिमांड करती है जितनी कि बाकी के हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाली गाड़ियाँ डिमांड करती है। इसे भी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग का आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पार्किंग सिचुएशंस में या फिर सिटी ट्रैफिक में। उसके अलावा इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। AC वेंट एंड मॉड्यूल, तो जनरली मैं इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता हूँ एज अ डिसीजन मेकर पॉइंट, लेकिन ये गाड़ी अंदर से काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट एज अ डिसीजन मेकर कंसिडर किया है। Z2 वेरिएंट में इसका सिर्फ वेंट आता है, दैट मीन्स यू विल जस्ट गेट एयर फ्लो कमिंग आउट ऑफ दैट वेंट, वेयर एज Z4 एंड अबव वेरिएंट में वहाँ पे एक स्पेशल मॉड्यूल भी होता है जो ठंडी हवा जनरेट करके फिर पीछे भेजता है। सो दिस इज अ डिसीजन मेकर पॉइंट विच कम्स इन Z4 एंड अबव वेरिएंट्स। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कॉम्पिटेबिलिटी, तो ये चीज़ आपके Z2 वेरिएंट में नहीं आती है, लेकिन Z4 में ये वायर्ड के साथ आती है। Z6 एंड अबव में वायर्ड और वायरलेस के साथ में भी ये फंक्शनलिटी आती है। क्रूज कंट्रोल,
क्रूज़ कंट्रोल जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि ये आज के टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आपके गाड़ी में होना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे रास्ते बन रहे हैं तो मोस्टली आप आपके राइट लेग को भी आराम देना चाहोगे उस कंडीशन में। तो ये क्रूज़ कंट्रोल आपको Z4 एंड अबव में अवेलेबल हो जाता है। इलेक्ट्रिक ओवरवीएम, जनरली मैं इस पॉइंट को डिसीजन मेकर में नहीं रखता हूँ, लेकिन एज आई सेड ये व्हीकल काफ़ी बड़ी है, तो आपका जो लेफ्ट साइड वाला मिरर होगा वो आपसे काफ़ी दूर होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट दैट मिरर वाइल ड्राइविंग द कार। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक ओवरवीएम को एज अ डिसीजन मेकर पॉइंट इस व्हीकल के लिए मानता हूँ, जो कि Z4 एंड अबव वेरिएंट में आ जाता है। इसमें जस्ट आपको Z8 में पावर फोल्ड का भी फीचर आ जाएगा। सीट हाइट एडजस्ट एंड लुम्बार सपोर्ट, इट्स अ मस्ट टू हैव फीचर। जिनकी हाइट कम है उनके लिए ये बड़ी व्हीकल चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इसमें सीट हाइट का अरेंजमेंट ना हो। और उसके बाद में लुम्बार सपोर्ट, जब भी आप लंबी ड्राइव पे चलोगे आपको लुम्बार सपोर्ट मिलना ही चाहिए। सो ये फंक्शनैलिटी आपको Z4 एंड अबव में अवेलेबल हो जाती है। LED projector fog lamps. I don't know why, but this necessary feature is added only in Z8 variant. Fog lamp जैसी necessary चीज़ मेरे हिसाब से Z4 एंड अबव में ही अवेलेबल होनी चाहिए थी। भले ही आप लोअर वेरिएंट में नॉर्मल फॉग लैम्प्स देते, लेकिन फॉग लैम्प जैसी चीज़ लोअर वेरिएंट्स में भी आनी चाहिए थी। एनीवेज, रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर, ये चीज़ आपको Z4 एंड अबव वेरिएंट में अवेलेबल हो जाएगी। मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल अलॉन्ग विथ 4 व्हील ड्राइव, ये चीज़ आपको Z8 एंड अबव वेरिएंट में ही अवेलेबल होगी। लास्ट फीचर इज ई-कॉल एंड SOS बटन। सो गाइज, मेरे हिसाब से ये बहुत ही इसेंशियल चीज़ है जो आपको Z6 एंड अबव में अवेलेबल हो जाती है। इसमें होता यह है कि जस्ट इन केस अगर आपकी एयरबैग डिप्लॉय हो गई या फिर आपने मैन्युअली SOS का बटन दबा दिया, तो उसमें जो ई सिम होती है वो ई सिम आपके गाड़ी का डायरेक्शन, उसकी स्पीड, उसका लोकेशन तुरंत ही रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को पास ऑन कर देती है, ताकि आपके पास जल्द से जल्द हेल्प पहुँचाई जाए। इस फंक्शनैलिटी के बारे में जस्ट एक ही क्वेश्चन मेरे मन में आता है, वो ये कि अगर आपकी व्हीकल किसी ऐसी आउट ऑफ रेंज वाले एरिया में हो जहाँ पे कोई भी टावर का रेंज नहीं है, उस केस में क्या ये फंक्शनैलिटी वर्क करेगी, दैट आई डोंट नो। बट कुछ ना होने से अच्छा है कि गाड़ी में ये इसेंशियल चीज़ हो। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर दैट कम्स इन Z6 एंड अबव। अभी जो मेन पॉइंट कंपैरिजन के लिए बचा है वो है इसका डीजल इंजन। इस गाड़ी में 2 ही इंजन आते हैं, एक पेट्रोल का और एक डीजल का। पेट्रोल के इंजन को हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा साइड में रखते हैं। लेट्स एनालाइज इट्स डीजल इंजन। तो इस व्हीकल में MHAWK CRDI 2.2 लीटर का मेन इंजन आता है। ये अपने पूरे क्षमता के साथ 3500 RPM पे अप्रोक्सीमेटली 173 bhp का पावर जनरेट करता है। 1500 से 3000 RPM पे ये 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और इसी का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो 1750 से लेके 2750 तक 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एज आई सेड अर्लियर, ऑटोमेटिक वर्जन मैनुअल से थोड़ा सा पावरफुल होता है। इसी मेन इंजन का एक डिट्यून्ड इंजन भी महिंद्रा ने Z2 और Z4 वेरिएंट में डाला है, जो अप्रोक्सीमेटली 130 bhp की पावर जनरेट करता है अप टू 3750 RPM पे, और 1500 से 3000 RPM पे ये 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इन शॉर्ट, इंजन एक ही है, सिर्फ एक इंजन अपने पूरी क्षमता के साथ काम करता है, वेयर एज जो दूसरा इंजन है उसको थोड़ा सा डिट्यून कर दिया गया है ताकि प्राइस पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। 130 bhp वाला डीजल इंजन Z2 और Z4 वेरिएंट में आता है, वेयर एज 173 bhp वाला डीजल इंजन Z6, Z8 एंड Z8L में आता है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा पावरफुल डीजल इंजन ही होता है, क्योंकि जब गाड़ी बूढ़ी हो जाती है तब यही पावरफुल इंजन है जो आपको बोर नहीं होने देता है और वही पावर डिलीवर करता है उसके बुढ़ापे में भी, वेयर एज डिट्यून्ड इंजन थोड़ी सी कम पावर जनरेट करेगा। सो लेट्स गिव +1 टू Z6 एंड Z8 फॉर दिस पावरफुल इंजन। लेट्स चेक द टोटल नाउ। Z2 ने टोटल 23 बेसिक पॉइंट स्कोर किए हैं। Z2 पे एडिशनल 6 पॉइंट के साथ Z4 वेरिएंट खड़ा है। Z4 में +3 पॉइंट्स के साथ Z6 वेरिएंट, और Z6 के ऊपर +4 पॉइंट्स के साथ Z8 वेरिएंट खड़ा है, जो कि उनका टॉप एंड है विथ टोटल 36 पॉइंट्स इनटू इट्स अकाउंट। Now let's quickly understand the price versus features that these models are offering. Z2 वेरिएंट 13.55 lakhs के एक्स शोरूम के प्राइस में आता है, जिसकी ऑन रोड प्राइस नागपुर में 16.37 लाख रुपीज। Z2 पे 1.6 लाख एडिशनल डालने के बाद Z4 की एक्स शोरूम प्राइस बन जाती है 15.15 लाख, और ऑन रोड प्राइस का डिफरेंस 1.9 लाख के साथ Z4 वेरिएंट आपको नागपुर में ऑन रोड प्राइस इसकी होगी 18.27 लाख।
इस एडिशनल 1.9 लैक्स के बदले में आपको Z4 वेरिएंट AC वेंट विद मॉड्यूल देता है, वायर्ड एप्पल एंड एंड्रॉइड का कारप्ले देता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, इलेक्ट्रिक ORVM मिलता है, सीट हाइट एडजस्ट एंड लुम्बार सपोर्ट भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको रियर वाइपर वॉशर और डिफॉगर भी मिलेगा। अब अगर आप 90,000 एक्स्ट्रा डालोगे Z4 के एक्स शोरूम प्राइस पे तो Z6 का एक्स शोरूम प्राइस बन जाता है 16.05 लैक्स और इसका ऑन रोड प्राइस 1.07 लैक्स के इंक्रीज के साथ आपको नागपुर में आएगा 19.34 लैक्स में। इस एडिशनल 1.07 लैक्स के बदले में आपको 3 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ऑन टॉप ऑफ Z4। दैट इज यू विल गेट अ मोर पावरफुल इंजन, along with that you will get proper electric steering and the last feature is e-call and SOS switch। ये आपको Z6 में एडिशनल मिलेंगे ऑन टॉप ऑफ Z4। नाउ लेट्स क्विकली चेक द टॉप एंड। आप अगर 2.5 लाख एक्स्ट्रा डालोगे Z6 के ऊपर तो Z8 का एक्स शोरूम प्राइस निकल के आता है 18.55 लैक्स। Z8 वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस ऑन टॉप ऑफ Z6 वेरिएंट 2.97 लाख रुपीज है, तो आपको ये Z8 वेरिएंट नागपुर में ऑन रोड आएगा 22.31 लाख रुपीज में। इस एडिशनल 3 लाख के बदले में आपको 4 फीचर्स एक्स्ट्रा आएंगे। उसमें होगा साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, TPMS, LED प्रोजेक्टर, फॉग लैंप्स और MLD। यह ऑप्शन आपको सिर्फ 4 व्हील ड्राइव के वेरिएंट में ही अवेलेबल होगा। प्लीज नोट ये सारी प्राइसेस एक्स शोरूम प्राइसेस है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो नागपुर की है और सभी वेरिएंट्स मैंने 2 व्हील ड्राइव के कंसिडर किए हैं। Z2 वेरिएंट स्कॉर्पियो एन का बेस वेरिएंट है जो 16.37 लाख ऑन रोड प्राइस नागपुर में आता है। ये गाड़ी मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जिनका काफी स्ट्रिक्ट बजट है, लेकिन वो ये दमदार SUV, डैडी ऑफ SUV अपने घर के सामने खड़ी देखना चाहते हैं। सो इन दैट केस गो फॉर Z2 वेरिएंट, नो इश्यूज देयर। नाउ लेट्स क्विकली चेक द टॉप एंड वेरिएंट दैट इज Z8। Z8 को मैं VFM इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि भले ही ये फीचर ज्यादा दे रहा है लेकिन ये प्राइस भी ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो जहाँ पे पैसे मेरे को एडिशनल दे के फीचर्स खरीदना है तो वो वेरिएंट मेरा कभी भी VFM मॉडल नहीं हो सकता है, इसीलिए Z8 मॉडल VFM की रेस के बाहर है। ये मॉडल उन एक्सक्लूसिव बायर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जिनको ये बिग डैडी ऑफ SUV अपने घर के सामने चाहिए विथ ऑल द फीचर्स, देन इन दैट केस गो फॉर Z8। नाउ द एक्चुअल रेस फॉर VFM मॉडल इज इन बिटवीन Z4 एंड Z6। Z4 18.27 लाख ऑन रोड प्राइस नागपुर में आता है, वेयर एज Z6 19.34 लैक्स में नागपुर में आपको ऑन रोड में आ जाएगा। एडिशनल 1.07 लैक्स का प्रीमियम जो Z6 मॉडल डिमांड करता है उसके बदले में ये एक पावरफुल इंजन देता है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग देता है, e-कॉल एंड SOS का स्विच भी देता है। इसके अलावा बाकी और फीचर्स भी देता है, बट वो अपने प्राइमरी लिस्ट में नहीं थे, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पे VFM मॉडल बनता है Z4। द रीजन बीइंग अगर मैं पावरफुल इंजन लूंगा तो मुझे माइलेज कम मिलेगा, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ सिर्फ टाइट ट्रैफिक कंडीशंस में होता है या फिर पार्किंग में होता है, तो ये उतना मैटर नहीं करता है। e-कॉल एंड SOS डेफिनेटली एक अच्छा फीचर है, बट उसके लिए 1.07 लैक्स एडिशनल पे करना मेरे लिए उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं निकलता है। इसीलिए मेरे हिसाब से Z4 वेरिएंट जो आपके सभी मैंडेटरी फीचर्स में 6 मैंडेटरी फीचर्स आपको दे देता है विथ 18.27 लाख रुपीज ऑन रोड प्राइस नागपुर में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे Z4 वेरिएंट ही मोस्ट वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है। नाउ लेट्स क्विकली चेक विच इज द मोस्ट VFM इन केस ऑफ पेट्रोल वेरिएंट्स। तो पेट्रोल में सिर्फ एक ही इंजन आता है जो 2 लीटर का है, जो अप्रोक्सीमेटली 200 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है एट 5000 RPM और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट 1750 टू 3000 RPM इन मैनुअल ट्रांसमिशन और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेके 3000 RPM पर मिनट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो मेरे हिसाब से पेट्रोल इंजन में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम द इंजन ओनली। सो इस केस में भी मैं Z4 वेरिएंट को ही मोस्ट वैल्यू फॉर मनी व्हीकल कंसिडर करता हूँ।